जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है टाइम सीरीज़। सबसे पहले थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करें कि टाइम सीरीज़ क्या होता है। देखो, स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं, उनमें से कोई पर्टिकुलर रिजल्ट बनाते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स का मेन काम है। तो जब कोई डाटा कलेक्ट किया जाता हो और वो डाटा अगर कोई टाइम के अकॉर्डिंग कलेक्ट किया जाता हो तो उस डाटा को टाइम सीरीज़ कहते हैं। उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को टाइम सीरीज़ कहते हैं। सपोज़ आप 5 स्टूडेंट आपके स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के मार्क्स कलेक्ट किए जाएं कि हर स्टैंडर्ड में आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो ये टाइम के हिसाब से है कि हर साल आपके कितने मार्क्स आए हैं। ये इन्फॉर्मेशन हिसाब से है कि हर साल आपके कितने मार्क्स आए हैं। ये इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट की जाए और अगर उसे अरेंज किया जाए तो वो टाइम सीरीज़ कहलाती है। कि अगर कोई कंपनी की ग्रोथ पता करनी हो, किसी कंपनी की ग्रोथ पिछले 10 सालों में कितनी हुई है, जैसे 2011 में कितना प्रॉफिट था, 2012, 13, हर टाइम वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो टाइम सीरीज़ कहलाती है। कोई भी चीज़ में अगर हम टाइम के हिसाब से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो टाइम सीरीज़ कहलाती है। कोई अगर शॉप की सेल पता करनी हो कि शॉप कितनी सेल कर रही है, मंथ वाइज सेल पता करनी हो, तो जैसे जनवरी में, फरवरी में, मार्च में सेल कितनी हुई, हर महीने में उनकी कितनी सेल हुई, ये इन्फॉर्मेशन अगर हम कलेक्ट करें, ये मंथ वाइज इन्फॉर्मेशन है, ये भी टाइम सीरीज़ कहलाई। कोई पर्टिकुलर टाइम वाइज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हो तो उसे टाइम सीरीज़ कहते हैं। और टाइम सीरीज़ बनाई जाती है क्योंकि उसका मेन रीज़न होता है ट्रेंड पता करना। ट्रेंड, ओके। ट्रेंड मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम में कैसा स्टाइल है, कैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी चीज़ का जिसकी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम में उसका नेचर कैसा है, तो वो उसका ट्रेंड कहते हैं। हम जनरल लैंग्वेज में ट्रेंड का मतलब कहते हैं कि जैसे आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है। फैशन की लैंग्वेज में ऐसा कहते हैं, आजकल मोबाइल का ट्रेंड है, आजकल सभी काम फ़ोन पर होते हैं। ट्रेंड मीन्स पर्टिकुलर टाइम में वो चीज़ का नेचर कैसा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, तो वो ट्रेंड कहलाता है। और ट्रेंड का यूज़ है इसकी वजह से, अगर स्टैटिस्टिक की वे में बात करें तो ट्रेंड की वजह से फ्यूचर में अजम्पशन कर पाते हैं, फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगा पाते हैं ट्रेंड की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी कंपनी का पिछले 10 सालों का डाटा कलेक्ट किया है, पिछले 10 सालों की बिजनेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, पिछले 10 सालों की, और 10 सालों से ये पता चला कि हर साल जब भी बारिश का मौसम आता था तो कंपनी का बिजनेस बहुत डाउन हो जाता था। ये जनरल पॉइंट है। और फिर कोई फेस्टिवल सीज़न आता, दिवाली या कोई फेस्टिवल, तब बिजनेस हाई पीक पर होता है। तो ये 10 सालों का ट्रेंड हो गया, मीन्स उसका नेचर हो गया। तो वो फ्यूचर में अजम्पशन करेंगे, मीन्स अंदाज़ा लगाएंगे। तो इसी हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे कि हर साल यही होता है, आगे भी बारिश का मौसम आएगा तो बिज़नेस डाउन रहेगा, दिवाली आने के टाइम पे बिज़नेस ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो हमेशा वर्क उसके हिसाब से ही करेंगे, अपना मैनेजमेंट उसके हिसाब से ही करेंगे। ट्रेंड फ्यूचर के बारे में समझने में इजी रहता है। और एक अगर एग्जांपल से समझें, आज के प्रेजेंट टाइम का, जैसे कोविड की सिचुएशन चल रही है, ये कोरोना की सिचुएशन जैसे चल रही है, तो इसके बारे में किसी को भी अंदाज़ा नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्या पता कल कुछ नया हो जाए, किसी को कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन पिछला ट्रेंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर के अजम्पशन लगाए जाते हैं। जैसे कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, पहली बार लॉकडाउन हुआ था, 2 से 3 महीने का लॉकडाउन हुआ था। उस वक्त कोरोना की सिचुएशन बिल्कुल हाइट पर थी, बहुत ज़्यादा केस हो रहे थे।
फिर बीच में थोड़ा सा कम हो गया, फिर सेकेंड वेव आई, फिर से केसेस बहुत बढ़ गए, फिर थोड़ा स्लो हो गया, तो अभी स्लो टाइमिंग चल रहा है। तो ये एक ट्रेंड हो गया। अब लोग ऐसा अजम्पशन कर रहे हैं कि पहले जो फर्स्ट टाइम वेव आई थी वो इतने महीने चली थी, फिर 2-3 महीने का गैप हो गया, फिर सेकेंड वेव आई, वो इतने महीने चली, फिर 2-3 महीने का गैप हो गया, तो उसके हिसाब से अब थर्ड वेव भी आ सकती है। और फ्यूचर तो वैसे भी अनसर्टेन होता है, होगी या नहीं होगी वो फिक्स नहीं है, लेकिन हो सकती है, ये ट्रेंड से पता चलता है। ये ग्राफ जो है वो कोविड का ट्रेंड बताता है। यहाँ पे कोरोना की सिचुएशन ऐसी है कि फर्स्ट वेव ऐसे हुई, सेकंड वेव ऐसे हुई, तो उसके हिसाब से क्या थर्ड वेव आ जाए, ऐसा अजम्पशन लगाए जाते हैं। ये बेसिक एग्जाम्पल से हमने समझने की कोशिश की। तो ऐसे कोई भी सिचुएशन में जब टाइम वाइज इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हो तो उसे टाइम सीरीज़ कहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड फाइंड किया जाता है, फ्यूचर के बारे में अजम्पशन किए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पर्टिकुलर टाइम सीरीज़ और ट्रेंड फाइंड करने हैं, और ट्रेंड फाइंड करने के लिए आपके चैप्टर में 3 मेथड दी गई है। एक है ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, थर्ड मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। वो मूविंग एवरेज, इसमें से ग्राफिकल मेथड जो है वो सबसे बेसिक मेथड कहलाती है। सिंपल वे में अगर ट्रेंड फाइंड करना हो तो खाली एक नॉर्मल सिचुएशन पता चले, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अगर एकदम स्ट्रेट जा रही है या कभी ऊपर नीचे हो रही है, एक नॉर्मल ट्रेंड पता करना हो तो ग्राफिकल मेथड आती है। ट्रेंड की परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर पता करनी हो तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इससे परफेक्ट ट्रेंड पता चलता है। तीनों में से ये सबसे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर ये सबसे बेस्ट मेथड है। और मूविंग एवरेज से भी ट्रेंड पता चलता है, लेकिन इतना परफेक्ट नहीं। तो अभी नॉर्मल ट्रेंड पता करने के लिए ग्राफिकल मेथड देखेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि कोई पर्टिकुलर शिप की लोडिंग कैपेसिटी दी हुई है, ईयर वाइज इंफॉर्मेशन हो तो उसे ही टाइम सीरीज़ कहते हैं। जैसे 2008 में 90 लाख टन लोडिंग कैपेसिटी थी। शिप में कितना लोड कर सकते हैं, टाइम जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे कैपेसिटी हमारी बढ़ती है। तो 2009 में 97 लाख टन, 10 में 108, 11 में 111, 12 में 127, 13 में 148, 14 में 169, 15 में 200, इस तरह से दिया हुआ है और इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो जब एक नॉर्मल ग्राफ तैयार किया जाता है तो इस ग्राफ में वैसे ही ये हमारा एक्स एक्सिस, ओके, और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ओके। इस ग्राफ में वैसे ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट डाटा लिखा जाता है। जैसे ये ईयर दिए हैं वो ईयर यहाँ पे लिखे जाएंगे, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और सब में इक्वल गैप होना चाहिए, ओके। और ये वाई, ये जो वाई है ये इस पर लिखा जाएगा, वाई पर, वाई एक्सिस पर जिसे कहते हैं डिपेंडेंट डाटा। जैसे ये कैपेसिटी है, ओके, तो यहाँ कैपेसिटी लिखें, यहाँ पर हम कैपेसिटी, ओके, इस तरह से यहाँ कैपेसिटी लिखें। तो 2008 से 2015 तक के ईयर हैं। तो यहाँ ओरिजिन से शुरू करें 0 से, तो यहाँ लिखेंगे 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ओके, 15 तक ही हमें दिया हुआ है। और वाई पे कैपेसिटी लिखनी है। तो कैपेसिटी लिखने के लिए यहाँ सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर देखो। सबसे छोटा नंबर है 90 और सबसे बड़ा नंबर है 200, ओके। तो शुरुआत 90 से करेंगे, फिर 100, 110, 120, 130, इस तरह। तो यहाँ पर सब में 10-10 का गैप है, लेकिन पहला यूनिट देखो इसमें 90 है
है ना। ये 90 का गैप है, हमने कितने का गैप लिया है, 10-10 का सब में गैप लिया है। और 0 से 90 में तो 10 का गैप नहीं हो सकता ना, वो गलत हो जाएगा। लेकिन हमें पहला यूनिट देखो, इसमें 90 का गैप है, बाकी का गैप 10-10 है, लेकिन पहला यूनिट इसमें, तो ऐसे ये सही नहीं है। तो जब पहला गैप डायरेक्ट हो तो उस डायरेक्ट गैप को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर एक ये जिगजैग लाइन बनाते हैं, ये जिगजैग लाइन हम बनाते हैं। अब उसके बाद 10-10 का गैप है, पहला गैप खाली अलग था, है ना, 0 से 90 पहले का गैप खाली अलग था। फिर प्लॉट करेंगे, जैसे 2008 में 90, 2009 में 97, 2010 में 108, 2011 में 111, 2012 में 127, 2013 में 148, है ना, यहाँ से 148, और 2014 में 169, यहाँ पर 169, और 2015 में 200। इस तरह से हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये सब नंबर प्लॉट हो गए। ये सब डॉट को स्केल से जॉइंट करना है। ये जितने भी हमारे डॉट मिले हैं इनको स्केल से जॉइंट करना है, ओके। ये बन गई टाइम सीरीज़, इसे बोलते हैं टाइम सीरीज़। और इस ग्राफ के ऊपर से ट्रेंड बताना होता है। ट्रेंड बताने के लिए जो पहला पॉइंट है, ये जो पहला पॉइंट है, इससे लेकर ये हमें एक सीधी लाइन आखिरी के पॉइंट तक, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली, ओके। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है पहले पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक। इसके पास से एक सीधी लाइन बना देते हैं, तो ये ट्रेंड बता रहा है, इसे बोलते हैं ट्रेंड। क्या बोलते हैं इसे? ट्रेंड, ओके। कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये हमने सीधी लाइन बनाई, लाइन सीधी बनाया करो, उससे हमें पता चलता है अगर ये सभी पॉइंट लाइन के आसपास हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, है ना, देखो लाइन के आसपास हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, मीन्स हमारा ट्रेंड पॉजिटिव वे में जा रहा है, हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पे लोडिंग कैपेसिटी भी देखो, वो भी हमारी बढ़ती जा रही है। और अगर ये लाइन बनाते हुए पॉइंट दूर दूर आ रहे हैं, मीन्स ट्रेंड हमेशा एक जैसा नहीं है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन बनाया करो ट्रेंड की, उसके ऊपर कर्व लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड सिर्फ नॉलेज पता करने के लिए होता है कि ट्रेंड क्या है। ये सिंपल ग्राफिकल मेथड है। सिंपल ये ग्राफ आपको डिस्क्राइब करना है। आपकी टेक्स्ट बुक में आखिरी में ग्राफ, प्रॉपर ग्राफ बना हुआ है। अगर आपको इसमें समझ में ना आए तो उसमें भी आप देख सकते हो। अगर ट्रेंड में कर्व लाइन बन रही है, मीन्स ट्रेंड पॉजिटिव नहीं जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। और हम सीधी लाइन बनाते हैं तो भी बात तो वही पता चलती है। ऊपर फिर स्केल मेजर भी लिखना है। ये स्केल मेजर, एक्स एक्सिस ईयर्स, एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स लिए, और वाई एक्सिस पे कैपेसिटी। ये कैपेसिटी ली 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 लाख टन, क्योंकि सब में 10-10 का गैप है, इसलिए 10 लाख टन, ओके। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पर्टिकुलर ईयर दिए हैं और क्वेश्चन वाइज दिया है कि कोई पर्टिकुलर टूरिस्ट प्लेस पर हर साल कितने कितने टूरिस्ट आ रहे हैं। जैसे 2010 में 5,000 लोग आए थे, 11 में 7,000 आए थे, 12 में 10,000 आए थे, इस तरह से दिया हुआ है। और इसके रिलेटेड हमें ग्राफ तैयार करना है। तो ग्राफ तैयार करते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ओके। एक्स एक्सिस पे ये इंडिपेंडेंट डाटा ईयर्स लिखेंगे, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ओके। और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट डाटा, ये वाई मीन्स नंबर ऑफ टूरिस्ट, तो यहाँ पर इसलिए लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ टूरिस्ट, ओके। इस तरह से यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। वो वाई एक्स एक्सिस पे 2010 से 2016 तक ईयर्स लिखेंगे, और वाई पे तो सबसे छोटा नंबर है इसमें 5, और सबसे बड़ा नंबर है 50। तो यहाँ 5-5 का गैप लेंगे, ओके। 5-5 का गैप लेंगे तो 50 तक हो जाएगा। तो यहाँ पर 5
10, 15, 20, इसमें सब में इक्वल गैप है, तो यहाँ पर जिगजैग लाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नंबर प्लॉट करेंगे। 2010 में 5, 2010 में 5, 11 में 7, 12 में ये 10, 13 में 14, 14 में 30 और 15 में 41 और 16 में 50। ओके, अब इन सब को जॉइंट कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन से हमने जॉइंट कर दिया। ओके, ये लाइन बिल्कुल आपको स्केल से लेनी है ना, स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। जॉइंट करना है तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को जॉइंट करते हुए ये फर्स्ट पॉइंट से और यहाँ लास्ट पॉइंट तक ये एक सीधी लाइन हमें ड्रॉ करनी है। उसके पास से बनाएं, ये डॉटेड लाइन कहलाती है टाइम सीरीज़। ये डॉटेड लाइन जो है ये टाइम सीरीज़ कहलाती है, और जो ये स्ट्रेट लाइन हम इसके साथ से लेते हैं ये ट्रेंड बताती है, इस मतलब इसे ट्रेंड कहते हैं। ओके, अब इस स्ट्रेट लाइन से पॉइंट ज़्यादा दूर हैं। देखो आपकी बुक में तो दिया है और भी ज़्यादा दूर है, ये जो डॉटेड है ना ये स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा दूर है, बुक में देखना आप। तो पॉइंट ज़्यादा दूर है, इसका मतलब ट्रेंड इक्वल नहीं है। कभी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, कभी बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। देखो कभी 5,000 टूरिस्ट आ रहे हैं तो कभी 50,000 टूरिस्ट आ रहे हैं, कभी 5,000 आ रहे हैं तो कभी 41,000 आ रहे हैं, है ना। कितना ज़्यादा फ़र्क है। ट्रेंड इक्वल नहीं है। इक्वल ट्रेंड कहलाता है जैसे किसी का बिजनेस चल रहा हो कि हर साल दिवाली में इतना प्रॉफिट हो रहा है, जैसे 1 लाख का प्रॉफिट होता है या 1 लाख के आसपास हो तो ठीक है। कभी बहुत दूर का गैप आ जाए मीन्स ट्रेंड इक्वल नहीं है। तो इस ग्राफ में परफेक्ट ट्रेंड नहीं आ रहा है, गैप देखो ज़्यादा आ रहा है, बुक में तो और भी ज़्यादा है, ये हमें ट्रेंड से पता करना है। गैप ज़्यादा आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग ऊपर स्केल मेजर लिख देते हैं। एक्स एक्सिस इक्वल टू ईयर्स और वाई एक्सिस नंबर ऑफ टूरिस्ट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5,000। देखो यहाँ पे जो हमने गैप लिया है 5 का लिया है ना, इसलिए यहाँ 5,000 यूनिट पे 1000 दिया है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 का गैप है, तो 5000। ये हमने ग्राफिकल मेथड से ट्रेंड पता किया। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।